तुम बहुत प्यारी हो, इसलिए जो बात मैं आंटी को बताने आई थी वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। कौन सी बात? सना वो अभी तक अपने माजी से निकली नहीं है। वो इस खुशी का इस्तकबाल नहीं करना चाहती। जिस डॉक्टर के पास आंटी सारा को लेकर गई थी वो डॉक्टर मेरी दोस्त है। सारा उस डॉक्टर के पास एक फेवर के लिए गई। जब उसने मुझे बताया तो आई डोंट नो, आई वाज शॉक। क्या क्या कहा सारा ने? उसने उससे कुछ ऐसी दवाएं मांगी जिससे वो इस झंझट से आजाद हो सके। कहाँ जा रही हो? सारा से पूछने कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सदा ये तो बिल्कुल टीनेजर्स वाला बिहेवियर है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे सारा के पास जाओगी, जाके मेरा नाम लोगी, वो आइंदा मुझे इस घर में आने देगी? वो आपको कैसे रोकेगी? आप सालार भाई की दोस्त हैं। मैं दोस्त हूँ और बेबी का असर दोस्त से ज्यादा होता है शौहर पर। तो फिर मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं सारा को? तुम बात को टटोलो, फिर देखो क्या बात करनी है। आहिस्ता आहिस्ता बात करना, ठीक है? और सना याद रखना, अगर तुमने मेरा नाम लिया ना तो मेरी इस घर में रेपुटेशन खराब हो जाएगी। फिर सालार, तुमने तो अहमद हमदानी का नाम ही डुबो दिया है। जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर तुम्हारी तरबियत की है वो ये तरबियत है? एक आम सी लड़की तुम्हें कंट्रोल कर रही है। वो तुमसे कहती है दिन है तो तुम कहते हो दिन है, वो कहती है रात है तो तुम मान जाते हो। क्या है ये सब? तो आप ही बता दें मैं क्या करूं? अब तुम कुछ नहीं करोगे, करूंगी मैं, क्योंकि अब मैं उसके वालिदैन से बात करूंगी। मामा प्लीज रिलैक्स। क्या हो गया आपको? अभी उसके फादर की सर्जरी हुई है, उस कंडीशन में भी नहीं है। खामा परेशान हो जाएंगे अगर आप जाके बात करेंगी तो। समझाता हूँ उसको, आप परेशान ना हो। सारा का तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा। कोई माँ ऐसा कैसे सोच सकती है? बेटा, बदनसीब होती हैं ऐसी माएँ जो ऐसा सोचती हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हें उनके मामले में बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो अलीना बता रही है कि सालार भाई बहुत हर्ट हुए सारा के इस रवैये से। सालार कौन है? इस घर का मालिक। और अलीना कौन है? उसके बचपन की दोस्त, एक अमीर बाप की बेटी। वो जो चाहे कर सकते हैं, मैं और तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो एक मिसाल सुनी है ना कि हाथियों की लड़ाई में नुकसान हमेशा खेत का ही होता है। तो बेहतर है जो सुना है वो भुला दो और सारा को अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने दो। लेकिन पुप्पो, सारा मेरी बहन है, मेरी आंखों के सामने खाई में कूद रही है, मैं उसे खुदकुशी कैसे करने दूँ? देखो बेटा, जो जानबूझकर कूदता है ना उसे बचाना बेकार है। हाँ, अगर कोई गलती से गिरे तो उसे रोक लेना चाहिए। यही तो, जान के कूदने वाले को ही तो खुदकुशी। बस मैंने कहा ना कि हमें इस मामले में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी तुम्हारी उम्र है ना उससे कहीं ज़्यादा मेरा इनके मिजाज को समझने का तजुर्बा है। चलो आ जाओ। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से मान जाऊंगा मैं? एक बात याद रखना, इस घर में तुम आई इसीलिए हो ताकि मेरे एक्सक्यूजेस को वैलिड कर सको।
मॉम जो भी कहे ना उनका हुक्म मान लिया करो, मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सुन रही हो क्या बोल रहा हूँ? सुनाई नहीं दे रहा क्या? फोन बज रहा है, उठा के दो। आपका हुक्म मेरे पे पत्थर पे रखे रहे। तो बोलो अपना हुक्म। इंशाल्लाह आदमी चाहिए। किससे फोन कर रही हो? डॉक्टर शाजिया? तो मामा लेके गई थी तुम इनके पास? मदद चाहिए? ठीक है, मांगो मदद। कॉल करके बोलो कि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाजिया जी। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, आगे जाके शायद ना हो। बकवास बंद करो अपनी। 2 मिनट में मान गई? जरा सा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? हाँ, रेजिस्ट नहीं कर सकती थी? मुझे आपकी समझ नहीं आ रही अब। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो आप मुझे हुक्म करते हैं, फिर भी आप खुश नहीं हैं। आप क्यों कर रहे हैं ये क्योंकि सब? तुम वफादार नहीं हो। 2 मिनट नहीं लगे, कॉल मिला दी डॉक्टर शाजिया को। हाँ, इतना सा भी रेजिस्ट नहीं कर सकती थी तुम। तुम्हारा बच्चा है ना, करती है प्यार नहीं करती मुझसे? क्या प्यार करोगी तुम? तो पहले आशिक को तो भूलो पहले। एक ही मिनट। अलीना कुछ लो ना। जी, आप भी तो लें। नहीं, मैं थोड़ी डाइट कॉन्शियस हूँ। अलीना, तुम मुझे कुछ बात बताने वाली थी, फिर तुमने बताई नहीं। क्या बात है? आंटी, मैं सोच रही थी कि पता नहीं मुझे सालार की जिंदगी में इतना इंटरफेयर करना भी चाहिए या नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम सालार की बेस्ट फ्रेंड हो। अगर सालार की जिंदगी में आज सारा ना होती तो आज तुम मेरी बहू होती। मैं मानती हूँ कि सालार ने तुमसे मिसबिहेव किया है, देखिए तुम ये भी ना भूलो ना कि तुम्हारे अलावा उसका कोई और दोस्त है भी नहीं। इसीलिए तो उसकी हर छोटी अजियत पे तड़प जाती हूँ मैं। पता है, मैंने और सालार ने इतने वक्त बाद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। उसने इतनी सारी दिल की बातें की मुझसे। सोफी का दुख ही बहुत था उसके लिए। ये जो दूसरा फैसला भी उसने गलत लिया है ना, इसकी वजह से वो जिस टॉर्चर का शिकार है, या तो उसका खुदा जानता है या तो फिर वो खुद जानता है। टॉर्चर? कैसा टॉर्चर अलीना? आजान आंटी, वो हर वक्त आजान का नाम लेके उसे चिढ़ाती है, उसे टॉर्चर करती है वो। और पता है, ये जो बेबी वाली बात पे रद्द अमल है, ये भी उसी टॉर्चर का नतीजा है। एंड आई एम सॉरी आंटी, मुझे लगता है कि सालार अब सारा के सामने हार जाएगा। इसलिए सालार के बेबी का जो भी डिसीजन लेना है वो आपको ही लेना होगा। शाजिया बता रही थी कि सारा तो इस खुशी को नहीं रखना चाहती। अलीना, ये सारी बातें तुम्हें सालार ने बताई हैं? अरे नहीं आंटी,
उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि वो गेम क्या खेल रही है। आंटी, अगर आपको सालार से मोहब्बत है ना, तो आपको सारा पे नजर रखनी पड़ेगी। उसे गलत ट्रैक पे जाने से रोकना होगा आपको। मैं अभी सारा से बात करती हूँ। ये आप क्या करें आंटी? आप सारा से बात करेंगी, वो सालार को बताएगी, सालार मुझसे झगड़ा करेगा, और फिर इस तरह तो वो अपने दिल की बात मुझसे कभी भी शेयर नहीं करेगा। आप चाहती हैं कि वो इस अजियत से अकेला ही लड़ता रहे? तो फिर आंटी, जो मैंने आपको बताया है, इसे डिस्कस मत करें प्लीज। सिर्फ और सिर्फ उस लड़की पे नजर रखें। थैंक यू अलीना कि तुमने मुझे सारी बातें बताई, वरना शायद मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। तुम प्लीज़ मुझसे वादा करो कि तुम सालार की दोस्ती और सालार का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। बिल्कुल भी नहीं आंटी। मैंने सालार को या उसकी दोस्ती के हाथ को छोड़ने के लिए तो पकड़ा ही नहीं। सारा, तुमसे बात करनी है। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम खुल के मुझसे बात कर सकती हो, अपनी चीजें शेयर कर सकती हो। सालार भाई तो बहुत खुश हुए होंगे ये न्यूज़ सुन के। कल शोर सुना था, इशरत आंटी ने पुप्पो को बहुत सुनाई थी। तुम इन सारी बातों से क्या मतलब है? बल्कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। आज के बाद तुम अलीना से बात नहीं करोगी, मुझे आइंदा ना बोलना पड़े। अलीना से? वो तो सालार भाई की बचपन मुझसे की दोस्त। बहस मत करो, मैंने कह दिया। अब तुम मुझसे बात नहीं करोगी। तुम जा सकते हो। सॉरी, क्या कर रहे हो? लिमिट मत क्रॉस करो मेरे साथ। मैं लिमिट क्रॉस नहीं कर रही, मैं अपने नाराज साहब को मनाना चाहती हूँ। किस लहजे में बात कर रही हो मेरे साथ? मैंने कभी तुम्हें इजाजत दी है ऐसे बात करने की? मैं आपकी कनीज हूँ। डॉक्टर शाजिया से बात हुई थी? मैंने उन्हें फोन नहीं किया। क्यों, तुम्हें तो उनके पास भाग के जाना चाहिए था। मैंने सोचा अब मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा क्या हो गया कि रात ही रात तुम्हारा फैसला बदल गया? बस मैंने सोचा कि मुझे आपका फैसला सुनना नहीं चाहिए, बल्कि मैं यह खुशी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती। नजर आ रहा है मुझे सब। और तुमने सोचा है कि क्या सोचा? बोले। यही कि तुम्हें आदत पड़ चुकी है इस लाइफस्टाइल की, और तुम नहीं गंवाना चाहती है सब कुछ। इतनी आदत जो पड़ चुकी है तुम, सारा लालची हो तुम बहुत। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि मैं बल्कि चाहती हूँ कि मैं अपनी जायदाद पक्की करूँ, है ना? ठीक कह रहे हैं आप। ये दवाएं
ये शॉपर तो अलीना ने परवीन को दिया था। या अल्लाह, ये तो बच्चा गिराने वाली दवाई है। ये इसकी कैबिनेट में परवीन ने क्यों रखी? ये लोग क्या चाहते हैं? डॉक्टर ने तो बोला था कि आप ये दवा अपनी बहू को ना दें, इससे आप कभी भी दादी नहीं बन सकती। ये तो इस खबर से उसकी तरफ और भी मुतवज्जे हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इस तरह तो सारा और उसकी मोहब्बत जीत जाएगी और मुझे वो इसकी जिंदगी से निकाल देगी। मुझे किसी भी तरह इसका दिल सारा की तरफ से मोड़ना है, लेकिन कैसे? अलीना, तुम कब आई? मैं तो बहुत देर से यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन तुम शायद इतने मसरूफ थे कि तुमने नोटिस नहीं किया। Alina, this is not right. Why are you spying on me? Stop talking to me like that. And I'm not spying on you. Besides, हम दोस्त हैं और तुम अपने दोस्त से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। You are my best friend, तभी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ठीक नहीं है। बगैर मेरी परमिशन के इस तरह से मुझ पे स्पाई करना ठीक नहीं है। अच्छा, I was wondering, अगर तुम लंच के लिए जा रहे हो तो हम साथ चलें? नहीं, मुझे कुछ वक्त अपने साथ गुजारना। मुझे अकेला छोड़ दोगी प्लीज? सिर्फ एक खबर से ये इतना बदल गया है, कल को औलाद हो गई तो मेरा तो बिल्कुल ही चांस खत्म हो जाएगा। मुझे जो करना है अभी करना होगा। Fine. I'll leave. अस्सलाम वालेकुम सुल्तान आपा। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी तबीयत है आपा? मैं ठीक हूँ। ये बताओ परवीन कहाँ है? मालूम नहीं, चौकीदार ने बताया कि वो अपने शोहर के साथ गई है। अच्छा, तुम लोगों में से किसी ने उसको फोन नहीं किया? उसकी जुर्रत कैसे हुई कि मुझसे इजाजत दिए बगैर जाए? जी चौकीदार बता रहा था कि वो बड़ी बेगम साहिबा से इजाजत ले गई है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। इमराना, तुम कब से अकेली बैठी हुई हो? क्या सोची जा रही हो? भाभी, भाई आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या सोच रही हैं अकेले बैठ के? क्या सोचूंगी? सोचने के लिए अब रह भी क्या गया? अरे बहुत कुछ है सोचने के लिए, पर शर्त ये है कि मायूसी से न सोचा जाए। मायूसी? इतनी बेइज्जती के बाद अगर मायूसी से ना सोचूं तो और क्या करूं? आपकी बेटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है मेरे दिल को तबाह करने में। इमराना बच्ची है वो, उसका अमल तकलीफ दे जरूर है, लेकिन हम उसके माँ बाप हैं। हमें तो ज़र्फ दिखाना होगा ना।
ज़र्फ दिखाना है? अब भी ज़र्फ दिखाना है? बताइए मुझे, ऐसा क्या करूं कि आपको सब कुछ इक्वल लगे, ठीक लगे, सब बराबर लगे? बताइए मुझे, क्या करूं ऐसा? भाभी ऐसा मत सोचें, आप पर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप सारा के घर नहीं जाना चाहती तो मत जाए। अब आप लोग ये चाहते हैं कि मैं उसके ससुराल जाऊं। इस सब कुछ के बावजूद वो बेटी जिसने मुझे फोन तक नहीं किया, मैंने खुद अपनी अना को एक तरफ रखकर उसे फोन किया और उसने मेरा फोन तक नहीं उठाया। और आप लोग चाहते हैं कि मैं अब भी उसके घर जाऊं। देखो इमराना, तुम्हारा गिला दुरुस्त है, लेकिन तुम इशरत बहन को तो जानती हो ना? है? अगर तुम ना गई तो वो न जाने इसके क्या मानी निकालें, क्या समझें। बेटी ना सही, सालार तो तुम्हें मोहब्बत से देखता है ना, सोचता है तुम्हारे लिए। तो तुम उसकी वजह से उस घर में चली जाओ। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी, जो शॉपिंग करके आई हैं वो भी देती आइएगा। और आपको इशरत बहन के मिजाज का पता ही है, वो कितनी दिखावे की कायल है। ये वक्त नहीं है इन सब चीजों के देने का, कुछ अकल से काम लो। अच्छा छोड़े ना इस बात को, रहने दें बस। आप मुझे कपड़े बताएं, कौन से कपड़े पहनेंगी, मैं इस्त्री कर देती हूँ आपको। चलें चले चले आए, चलते हैं। परवीन, सही से करो। जी बेगम साहिबा। आंटी सॉरी, वो मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। अकेली जाओगी? जी, वो बस थोड़ा निकलने का दिल कर रहा था। हाँ हाँ, ज़रूर जाओ, लेकिन ड्राइवर के साथ जाना और एहतियात के साथ। जी जी बिल्कुल। और ठहरो एक सेकंड। नहीं नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो सलार साहब ने अपना कार्ड दिया हुआ है मुझे। गुड। अगर इसी तरह चलती रही तो तुम्हारे मेरे बीच में भी क्लैश नहीं होगा। आंटी मेरी पूरी कोशिश है कि अब से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। अच्छा, लेकिन थोड़ा जल्दी आना और कोशिश करना कि सलार के आने से पहले आ जाओ। मैं आ जाऊँगी। थैंक यू। ठीक, बता फिर। खुदा हाफिज़। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कुछ नहीं बेगम साहिबा, वो मियाँ का मैसेज आ गया था, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। बहुत कामचोर हो गई हो तुम, तुम्हें बस बहाने चाहिए। जाओ, आप साजिदा को भेजो मेरे पास। अल्लाह देखना खैर से खुशी की खबर सुनाए। पूरे महल्ले में मिठाई बांटूंगी मैं। इंशाल्लाह वो दिन जल्द आएगा भाभी, और आप देखिएगा जो गम का बादल इतने दिनों से आपके दिल पे छा गया है ना, वो सब दूर हो जाए। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे, लेकिन बस सारा के मिजाज से डर लगता है मुझे। दिल को कहें अब डरना छोड़ दे, बस अल्लाह के करम पे भरोसा कर। मेरा सालार बहुत खुश नसीब है जिसे तुम जैसी इतनी प्यारी दोस्त मिली। मैं तो इस दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहती थी, लेकिन बस अल्लाह के काम है। पुरानी बातें छोड़े आंटी, और सच पूछे तो मैं सालार के लिए बहुत खुश हूँ, इसीलिए ये खुशी सेलिब्रेट करने के लिए शॉपिंग करके आई हूँ। सारा नजर नहीं आ रही, सो रही है क्या? नहीं, सो नहीं रही है। वो आज इत्तेफाक से शॉपिंग पे गई है, वरना मैं तुम्हारी मुलाकात करवाती। जरूर। परवीन, परवीन,
जी परवीन, ये बैग्स उठा के ना सारा के कमरे में रख दो। सारा आएगी तो उसे बताऊंगी कि तुम उसके लिए कितनी सारी शॉपिंग करके लाई है। तुम्हारे लिए कुछ बनवाऊं? जो आप खिला दें। चलो ठीक। अच्छा, ये बैग संभाल के रखना, मैंने सब चीज़ें इसमें रख दी हैं। जब हम जाएंगे ना बस बैग उठाएंगे चले जाएंगे। हाँ, अच्छा वो मैंने उसको अजान को मिठाई और फूल लाने के लिए भेजा था, पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी देर कर दी। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, फोन तो किया था मैंने, वो कह रहा था बस मैं आता हूँ। आता हूँ नहीं, आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है? ये दरअसल बेबी के लिए कुछ शॉपिंग की थी, कपड़े। पता नहीं लड़का है कि लड़की, तो मैं दोनों के लिए। फिक्र ना करें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं दूंगा, आप दे दीजिएगा। मुझे पता है कि सलार को अच्छा नहीं लगे। लाओ। ये मैं यहाँ रख देता हूँ। परेशान ना हो, इसने सारा की जिंदगी के इस सच को मान लिया है, और जब मान लिया है ना तो सब्र भी आ जाएगा। सब्र तो कब का कर लिया भाभी, सब तो इस लड़की के घर वालों के जज्बातीपन ने बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। आफिया, जब कोई इमारत टूटती है ना तो उसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी होती है, लेकिन जब वही इमारत नए सिरे से तामीर होती है तो बहुत से लोगों के दिल जीत लेती है। तुम देखना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जैसा पहले था ना वैसे ही हो जाएगा। पहले जैसा तो अब खैर कुछ भी नहीं हो सकता भाभी, बस अब यही दुआ किया करे मेरे बेटे के लिए कि अल्लाह ताला उसके हक में सब कुछ ठीक कर दे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अलीना, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो बहुत खुश है इस खबर से। आंटी आप बहुत मासूम हैं, ऐसी लड़कियां बहुत तेज तर्रार होती हैं। ये जिस तरह का इनका ब्रॉटअप होता है ना, अजीब सी फैमिलीज, रिजर्व, कॉन्जर्वेटिव टाइप, ये ऐसे माहौल में अपनी मनमर्जियां करना सीखती हैं। और ऐसी लड़की के लिए क्या मुश्किल होगा अपनी खुशी फेक करना और सालार की खुशी हमेशा के लिए तबाह करना। शायद इन चंद दिनों में मुझसे ज्यादा भरोसा हो गया आपको सारा पे। ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे इन सारी बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा है। फिर तो आपको इस बात पे भी यकीन नहीं आएगा कि वो आपसे झूठ बोलकर डॉक्टर शाजिया से मिलने गई है। आपको पता है डॉक्टर शाजिया ने मुझे खुद बताया। खैर डॉक्टर शाजिया ने तो मुझे कुछ और भी बताया, लेकिन क्या कह रही? आंटी मैं नहीं बता सकती, आप खुद डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। पर आपको पता है कि वो हार्मफुल ड्रग्स ले रही है। आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना आंटी? तो ठीक है, ऐसा करें, आप सारा के कमरे की तलाशी लें। कैसी बातें कर रही हो? तुम सालार को जानती हो ना, और उसके गुस्से को। तुम्हें पता है वो जब नाराज हो जाता है तो बिल्कुल चुप होके बैठ जाता है, और मैं सालार की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ठीक है आंटी, कल को जब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो मुझे मत बताइएगा प्लीज, क्योंकि उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी और मैं कुछ कर नहीं सकूंगी।
ये खातून मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रही हैं? पता नहीं, शायद जेलिस हो गई होगी क्योंकि उसकी बहू ने अभी तक उसे खुशखबरी जो नहीं सुनाई। एनीवे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं इस वक्त। तुम्हारी बात को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। चलो उठो। चले। ये क्या हरकत थी? जैसे जैसे तुम तलाशी में नाकाम हो रही थी, मुझे लगा तुमने सारा से पैसे तो नहीं पकड़ लिए। ले बेगम साहिबा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? फिर इस सारी एक्सरसाइज का क्या मतलब था? अगर पहली बार में सब कुछ निकाल के रख देती तो बड़ी बेगम साहिबा को शक नहीं हो जाना था। इसलिए घूम फिर कर इस जगह गई ताकि तलाशी बिल्कुल नेचुरल लगे। नेचुरल लगे? अच्छा चलो, अच्छा किया। मैं जरा देख के तो आऊं कि यहाँ चल क्या रहा है। सुल्ताना, तुम ये क्या बातें कर रही हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंटी क्या कह रही है सुल्ताना आंटी? पता नहीं, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। इसने आज तक कभी कोई ढंग की बात की है? जब भी मुंह खोलती है हमेशा कोई नेगेटिव बात ही होती है। सुल्ताना, तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी भतीजी को समझाओ। घर में कितना हंगामा हुआ है, लेकिन उस लड़की का एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा है। शुक्र है कि मेरा सच गलत साबित नहीं हुआ। अच्छा आंटी, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। सारा आए तो उससे पूछिएगा कि उसने ये सब क्यों और किसके कहने पे किया। तुम किसकी बात कर रही हो? एक ही तो है जो सालार और सारा की जिंदगी से जा ही नहीं रहा। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरा मतलब है कि अजान ऐसा हर किस नहीं कर सकता भाभी। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, उसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मुझे डॉक्टर शाजिया से मिलना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि अगली दफ़ा 2 महीने बाद आना है मुझे। जी, रिपोर्ट्स ठीक है। आप बस मुझे 10 मिनट दे दें, मैं आ जाती हूँ। जी, करीब ही है हॉस्पिटल। आप एक सेकंड डॉक्टर साहब, घर से फ़ोन आ रहा है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो पप्पू, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सारा, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अच्छा मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। ओके डॉक्टर साहब, मैं आती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। सुल्ताना आपा को भी हर चीज़ अपनी जगह पे रखने का बड़ा ही शौक है। अब देखती हूँ इस धमाके के बाद कैसे हर चीज़ अपनी जगह पे रखती है। ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो? और सारा के कमरे में क्या कर रही थी? वो बेगम साहिबा ने ना बैग दिए थे सारा बीबी के कमरे में रखने के लिए, तो बस वही रखने गई थी। अच्छा जाओ, जाकर अपना काम करो। जी। तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी किस बात की है? तुमसे जो कहा है वो करो। मेरी बात सुनो, उसे किसी तरह वहां रोक के रखो। कोई भी बहाना करो, कैसे भी करो, उसे रोक के रखो वहां पे। इशरत आंटी आ रही है अपनी बहू के लिए तुमसे राय लेने। तैयार है ना? वही कहना जो तुम्हें सिखाया है। लेकिन तुम ऐसा चाहती क्यों हो करना? What do you have to do with that? कोशिश करना कि 2 ही डोज में काम हो जाए। 2 मिनट में आ रही हैं इशरत आंटी। याद रखना, जो कहा है वही कहना, समझी? अलीना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर ने जो मुझे बताया इस पर मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? वही रिएक्शन होना चाहिए जो एक प्यार करने वाली माँ का होता है। अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया?
आंटी ये तो आपको ही लग रहा है कि सब कुछ ठीक जा रहा था, क्योंकि जिन हालात में ये शादी हुई है कुछ भी ठीक नहीं था। वो लोग बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। कहाँ सारा, कहाँ सालार। आपको पता है इस लड़की ने उसका इतना दिमाग खराब किया है कि उसने मुझसे बातचीत, मिलना, सब कुछ खत्म कर दिया। मैं उसकी जगह होती तो ये सब बिल्कुल नहीं करती। आई विश कि तुम उसकी जगह होती। तुम उसकी जगह होती तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ रहे होते। तुम्हें पता है डॉक्टर को ये इंप्रेशन आया है कि शायद मैं सारा की प्रेगनेंसी नहीं चाहती। मुझसे इतनी रूडली तरीके से वो बात कर रही थी। अरे लेकिन अब तो सारी बात क्लियर हो गई ना। आप क्यों परेशान हो रही हैं? प्लीज रिलैक्स करें। सॉरी, थोड़ी सी मीटिंग थी, आई वॉज बिजी। डॉक्टर साहबा अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मेरा मतलब कोई तो रास्ता होगा इस प्रेगनेंसी को बचाने के लिए। ये तो नए टेस्ट करवा कर ही पता चलेगा मैम। वैसे पहले आप मिसेस सलार को राजी तो करें। वो जब तक राजी नहीं होंगी हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने झूठ क्यों बोला, ऐसा ब्लंडर क्यों किया, ये तो आप ही पूछ सकती हैं। हमारे पास तो ऐसे दर्जनों केसेस आते हैं, हमें तो क्विक डिसीजन लेना ही पड़ता है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं सारा के साथ फिर आपके पास चक्कर लगाती हूँ। ओके चलो। क्या अलीना भी इशरत भाभी की तरह सारा का बच्चा गिराना चाहती है? क्या मैं इतनी मोहताज हो गई हूँ? मैं ना अपना बच्चा बचा सकी, ना ही सारा के लिए कुछ कर सकी। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है।